हेलो दोस्त, एक अच्छी न्यूज़ तो नहीं कह सकते। अभी तक 4% डीए बढ़ रहा था कंटिन्यूअस। जनवरी 23 में 34%, उसके बाद जनवरी 22 से जुलाई 22 में 38%, 4% बढ़ा। फिर जनवरी 23 में 4% बढ़ के 42 हो गया, जुलाई 23 में बढ़ के 46 हो गया और जनवरी 24 में माइलस्टोन 50% पहुँच गया था। अब लोग भूल गए थे, हालांकि इलेक्शन आ गया। इलेक्शन में लोगों को पता ही नहीं चला कि फरवरी, मार्च, अप्रैल का डाटा ही नहीं रिलीज हुआ कोड ऑफ कंडक्ट के कारण या जिसके कारण। लेकिन जुलाई 2024 में डीए जो मिलने वाला है वो इंक्रीज 4% से कम होगा। अब डाटा आ गई है। डीए कितना रहेगा, सीपीआई आईडब्ल्यू के अनुसार से 2016 का कैलकुलेशन होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, डीए जो कैलकुलेशन हो रहा है उसमें भी महंगाई दर मार्केट से लोगों का कहा जा रहा है कि 80% मार्केट में महंगाई दर है और 50% डीए मिल रहा है। इसका एग्जाम्पल देने के लिए हमने आपको वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, वो देख सकते हैं। 8 पे कमीशन का मैंने एक वीडियो 2 दिन पहले बनाया था और एक कल बनाया था 8 पे कमीशन का। उसमें आप देख सकते हैं कि सारा डिटेल जो यूनियन ने रेलवे या मंत्रालय को भेजा है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि महंगाई दर 80% करीब सरकार ही कहती है दूसरे डाटा में, लेकिन ICUW की डाटा जब आती है उसमें महंगाई दर को कम कर देती है। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या प्ले लिस्ट से आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जुलाई 24 से डाटा क्या मिलेगा। तो 5 के आगे 2 जुड़ेगा या 3 जुड़ेगा। तो मेरा एक्सपेक्टेड है 53% के आसपास आ रहा है। 53 प्लस तो आ रहा है, अब कितना गवर्नमेंट अप्रूवल देता है। और 2 महीने का डाटा आना अभी बाकी है, जिसमें आप कह सकते हैं मई 24 और जून 24 का डाटा आना बाकी है। जितना डाटा आया है उसको क्विक में एक बार देख के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत लंबा करने से कोई आपको फ़ायदा नहीं। इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन जैसा लिया जाए, वीडियो को बहुत बड़ा नहीं किया जाए। तो आप जानते ही हैं जो डाटा लिया जाता है वो 1 जुलाई के लिए जो कैलकुलेशन होगा पूरा डाटा लेके CPI इंडेक्स जो आपका 12 मंथ का होगा उसका डाटा लेके और एक्सेल फार्मूला में हम 1 जनवरी 2016 के डाटा के हिसाब से करते हैं। और इस डाटा में आपको प्रीवियस 12 मंथ का डाटा देखा जाता है। तो हम 12 मंथ की डाटा बात करेंगे अगर जुलाई 2024 के लिए, तो हमें डाटा जो होनी चाहिए जुलाई 2023 से होनी चाहिए जून 2024 तक का। तो वो डाटा हमने लेके यहाँ पे आपको फार्मूला से मल्टीप्लाई फैक्टर से लगाते हुए जो आपका लिंकिंग फैक्टर है उसको जोड़ते हुए पूरा फैक्टर को लाने के बाद अभी मई और जून का डाटा आना बाकी है, इसको अभी हम कांस्टेंट रखते हैं। तो टोटल देखेंगे तो हमारा जो करीब डीए बैठ रहा है 53.13% बैठ रहा है। फार्मूला आप देख लीजिएगा, कैलकुलेशन हम इसलिए आपको यहाँ पे रखे हैं। ये कैलकुलेशन इस आधार पे होता है 12 मंथ का एवरेज, फिर उसका रिकॉर्डेड 2015 में गुना में 100 डिवाइडेड बाई ICW 2015 वगैरह करके आता है एक इंडेक्स, उसमें मल्टीप्लाई फैक्टर डाल के हम इस फार्मूला को निकाल लेते हैं। और ODA लगभग सही हुआ है, जिसका एग्जांपल हमने पीछे जितने भी कैलकुलेशन किया है बिल्कुल वही होता है। हालांकि गवर्नमेंट का अप्रूवल 53.1% है, तो 54 भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जो डाटा कैलकुलेशन कह रहा है वो 13% कह रहा है। तो जुलाई जून में क्या हुआ उसके लिए देखिए, अभी जो फरवरी मार्च में जो हुआ डाटा उसके बारे में देखिएगा, अंदर ही खेला हो गया। यानी सीधी सी बात करेंगे तो फरवरी में आपका डाटा बढ़ गया 0.3%। जो रिलीज देखिए, रिलीज कब हुआ है, ये रिलीज डाटा हुआ है 7 जून के आसपास। इससे पहले लास्ट 3 महीने में कोई डाटा नहीं हुआ। इलेक्शन 2024 के चक्कर में सारा डाटा अभी नहीं हुआ। तो 3 महीने का डाटा है, फरवरी मार्च अप्रैल का इकट्ठा डाटा है जो आपका 2016 का CPI इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल वर्कर का आ गया है। इस डाटा में देखिएगा तो सबसे पहले क्या हुआ कि आपको 3 पॉइंट बढ़ा फरवरी में, उसके बाद मार्च में आपका 3 पॉइंट घट गया। तो जहाँ से चले थे, एक मैथ बनाते हैं हम लोग कि मेढक 1 मिनट में 2 मीटर ऊपर कूदता है और फिर 1 मिनट में 2 मीटर नीचे सरक जाता है। तो ये अगर 1 घंटा प्रयास करते रहा तो कितना ऊंचा जाएगा,
मतलब जहाँ था वहीं रह जाएगा, कोई ऊपर नीचे नहीं जाएगा। बस यही है कि जब लास्ट स्टेप होगा तो वो ऊपर चला जाएगा, वो वाला कहानी है। यानी लास्ट के मिनट वाला अगर पॉजिटिव जोड़ ले तो वो केवल 2 मीटर कूद पाएगा। तो वही कहानी है यहाँ पे, सीधी सीधी बात कि वहाँ पे कोई बढ़ा नहीं है आपको, यानी जितना इंडेक्स था वहीं रह गया। लेकिन आपका जो अप्रैल में हुआ वो 0.5% बढ़ के 39.4% हो गया, या 39.4 पॉइंट हो गया। यानी कुल मिला के बोले तो हम जहाँ थे, जहाँ कहाँ थे, जुलाई 2023 में 139.7 थे, और जुलाई के बाद हम अप्रैल में आ जाएं तो अभी भी -0.3 कम है 2004 में। कोई कह सकता है जुलाई 2023 में जो महंगाई था वो आपका अभी भी अप्रैल 2024 में है। यानी जुलाई 2023 में आपके पास 1000 में जो सामान ले लेते थे वो आज अप्रैल 2024 में 1000 में ले रहे हैं मार्केट में या नहीं ले रहे हैं। हमें तो नहीं लगता है कि आप ले रहे होंगे, ख़रीद पा रहे होंगे, लेकिन मार्केट में हम नहीं जाके गवर्नमेंट की डाटा पे जाएं तो गवर्नमेंट डाटा कह रही है कि आप जितने में पहले उस समय खरीद रहे थे उतना से कम में आपके पास, पहले 1000 में ख़रीदते थे तो आप 970 में ही खरीद के आ जाएंगे, 30 रुपये आपके बच ही जाएंगे। तो डाटा है, डाटा पे एनालिसिस कर रहे हैं। इस डाटा के एनालिसिस हमारा बता रहा है कि 53 पॉइंट मिलेगा डीए, जो पूरी नाइंसाफ़ी है जो अगर डाटा को देखें तो। हालांकि गवर्नमेंट का डाटा है, गवर्नमेंट के डाटा पे बात नहीं करेंगे। अगला डाटा जो रिलीज होगा वो अभी बाद में होगा, इन्होंने दे रखा होगा। अगला डाटा आपका कब आएगा, 1 मिनट, नेक्स्ट डाटा का दिया नहीं है, लास्ट में आता है, मतलब आपको 7-8 के बाद ही आएगा कुछ दिन में। तो कुल मिला के कह सकते हैं इस बार झटका लग रहा है, और जो कह सकते हैं कि नाइंसाफ़ी, यानी सही से कैलकुलेशन मार्केट के रेट के हिसाब से डाटा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, या अगर कर रहा है तो मार्केट रेट के हिसाब से तो मुझे कम दिख रहा है। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, अभी 2 महीने का डाटा बाकी है, और मई और जून देखिए पीक समर होता है, इस समय आपकी डाटा बढ़ती है। यानी कोई भी कंज्यूमर प्राइस, हर चीज़ के दाम बढ़े हुए मिलेंगे, आलू से लेके आपके वेजिटेबल से लेके सारे आइटम का रेट बढ़ा हुआ मिलता है। हो सकता है 2 महीना में अगर करेक्टिव हो जाए तो आपका डीए 54% मिल जाए, लेकिन 54% से ज़्यादा मुश्किल ही है, क्योंकि इस बार ऐसा कंडीशन बन रहा है कि जो आपके पीछे से जो डाटा बढ़ते आए हैं, 2-3 बार तो ऊपर गया, 2-3 बार नीचे आया। यानी कुल मिला के जो हम सीधी बात जो पहले ही देख रखे थे कि जुलाई 23 में जो करीब जो महंगाई था वही महंगाई अभी भी दिखाया जा रहा है। हालांकि वो जनवरी वाला में सेक्शन में, दिसंबर वाला में महंगाई बढ़ा था, जिसके कारण से आपका डीए 50% हुआ, और अभी जो बढ़ रहा है थोड़े थोड़े उसके हिसाब से ऊपर नीचे जाते हुए उस हिसाब से आपका डीए 53% बन रहा है, ड्यू हो रहा है 54% होगा अगर जब मई और जून की डाटा बहुत, यानी करीब 0.5 के आसपास दोनों महीने में बढ़ेंगे तब, नहीं तो आपको 53% के आसपास बनता है। लेकिन ये बैड न्यूज़ है, थोड़ा सा इसको हम सही न्यूज़ नहीं कह सकते मार्केट के हिसाब से। तो चलिए वेट करते हैं ऑफिशियल क्या आता है, उसको इंतज़ार करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।